जय हिंद सभी को। स्वच्छ एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम पुनः हाजिर हो गए हैं मैथ्स की एक और क्लास लेकर जो आपके एग्जाम्स की तैयारी को बनाएगी और बेहतर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आपका टॉपिक चल रहा था नंबर सिस्टम एडवांस मैथ का। आपको करना इतना केवल है, क्लास को ध्यान से देखना है और फिर उसका रिवीजन करना है। आप उसमें पारंगत हो जाओगे। क्या है आज का टॉपिक? आज का एक नया टॉपिक है आपका। क्या? गुणनखंड। क्या है? गुणनखंड। गुणन खंड का एक नया टॉपिक है। कैसा? जैसे गुणनखंडों की संख्या कितनी होती है। पहला है गुणनखंडों की संख्या, अर्थात नंबर्स ऑफ फैक्टर्स। कितने होते हैं? कितने प्रकार के गुणनखंड होते हैं? नंबर एक है आपका अभाज्य। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अर्थात नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। आई बात आपकी समझ में? 2 नंबर पर क्या होता है? कुल गुणनखंडों की संख्या, अर्थात नंबर ऑफ टोटल फैक्टर्स। 3 नंबर में क्या आता है? 3 नंबर में आता है आपका सम गुणनखंडों की संख्या, अर्थात नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। आई बात समझ में? उसके बाद 4 नंबर पे क्या आता है? विषम गुणनखंडों की संख्या, अर्थात नंबर्स ऑफ ऑड फैक्टर्स। आई बात आपकी समझ में? किसी विशेष संख्या से विभाजित होने वाले गुणनखंडों की संख्या। क्या? नंबर 5 पर क्या आता है? किसी विशेष संख्या से विभाजित होने वाले गुणनखंडों की संख्या। ठीक है? जैसे क्या? गुणक। गुणक क्या होता है? मल्टीपल। फिर उसके बाद क्या है? गुणनखंड, अर्थात फैक्टर्स। उसके बाद क्या है? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर। आई बात आपकी समझ में? ये इतनी सारी चीजें हैं। और गुणक क्या होता है, इनकी क्या डेफिनेशन होगी वो आपको बता देते हैं। पहले नंबर पर क्या है? गुणक। गुणक की क्या डेफिनेशन होगी? इनकी संख्या निश्चित होती है। पहला पॉइंट क्या? इनकी संख्या अनिश्चित होती है। अनिश्चित होती है। दूसरे नंबर पे दी गई संख्या से जो संख्या पूर्ण विभाजित हो जाए, पूर्ण विभाजित हो जाए, उसे उस संख्या का गुणक, गुणक अर्थात मल्टीपल कहते हैं। ये क्या हो गई? ये गुणक की आपकी डेफिनेशन हो गई। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर क्या करेंगे हम? जैसे 12 के गुणक। 12 के गुणक क्या हो गए? 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौका 48, 12 पंजे 60, डॉट 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 डॉट, और ये इन्फिनिटी तक अर्थात अनंत तक गई है। सेकंड क्या है आपका?
गुणनखंड। क्या है गुणनखंड? इसकी क्या है? एक नंबर पॉइंट है, इनकी संख्या निश्चित होती है। किसकी? गुणनखंडों की निश्चित होती है। और परिभाषा क्या है? दी गई संख्या जिन संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होगी, वो संख्याएं दी गई संख्या के गुणनखंड अर्थात फैक्टर्स होंगे। ये किसकी परिभाषा है? ये आपकी गुणनखंड की परिभाषा है। जैसे एग्जाम्पल पर 12 के गुणनखंड क्या होंगे? 1, 2, 3, 4, 6 और 12। ये इसके गुणनखंडों की संख्या आ गई। अब इससे आपने क्या निकाला? इनसे कोई निष्कर्ष आपने निकाला होगा। वो निष्कर्ष क्या है उसको भी हम लिख लेते हैं। चलिए, क्या निष्कर्ष आपने निकाला इनसे? उपरोक्त व्याख्यानुसार क्या है? उपरोक्त व्याख्यानुसार कोई एक संख्या अपना स्वयं का सबसे छोटा गुणक किसको बोलते हैं? मल्टीपल। तथा सबसे बड़ा गुणनखंड क्या है? सबसे बड़ा गुणनखंड अर्थात फैक्टर होता है। कैसे? एग्जाम्पल लीजिए। एग्जाम्पल में क्या करेंगे देखिए। जैसा संख्या ली हमने 15, तो 15 के पहले हम मल्टीपल लेते हैं। मल्टीपल क्या हो गया? 15 दूनी 30, 45, 60, 75 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। और 15 के अब की बार क्या लेंगे? फैक्टर्स। 15 के फैक्टर क्या होंगे? 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 15 होगा। ये केवल यही तो फैक्टर होंगे। अब देखिए, इसमें आपने क्या किया? जो मल्टीपल है, मल्टीपल में 15 सबसे छोटा है, सबसे छोटा। लेकिन भाई यदि हम 15 के फैक्टर्स ले, गुणनखंड ले, तो 15 क्या है? 15 यहाँ पर सबसे बड़ा है। अतः आपकी कुछ बात समझ में आई। अब आपको क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं आज आपको क्या देखना है? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड अर्थात किसी संख्या में या किसी संख्या के गुणनखंडों में अभाज्य संख्या कितनी बार आएगी। आई बात समझ में आपकी? कैसे? जैसे देखिए, ऊपर जो संख्या दी गई है एग्जाम्पल की तौर पे 15 है। 15 के गुणनखंड कीजिए। 1, 3, 5। एक ही कम 1 3 3 3 पंजे 15 अर्थात 1 की घात 1, 3 की घात 1, 5 की घात 1। एक किसी भी संख्या का गुणनखंड नहीं लिया जाता है। कहाँ से शुरू करते हैं?
3 की घात 1 गुना 5 की घात 1, 3 पंजे 15। अब इस 3 में और इस 5 में ये दोनों ही, ये 5 क्या है, अभाज्य। 5 अपने अलावा किसी और से नहीं कटता। 3 क्या है, ये भी अभाज्य है। और 15 के गुणनखंडों में 3 और 5 कितनी बार आया है, 3 कितनी बार आया है, 3 एक बार आया है, 5 भी एक बार आया है। तो 15 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, 1 जमा 1 बराबर 2। इसी प्रकार के प्रश्न आज आपके पास आएंगे जो आपको करने होंगे। चलिए देखते हैं पहले प्रश्न में क्या दिया गया है। 1200 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है। 4 विकल्प हैं, एक आपका उत्तर है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें गुणनखंड करना है। आपको हमने एक बात बताई थी शुरुआती के क्लासेस में, जैसे कहीं 10 लिखा हुआ है तो इसके गुणनखंड 2 की घात 1 गुना 5 की घात 1 हो जाएगी। कहीं 50 लिखा है तो जो ये एक 0 है, 2 की घात 1 गुना 5 की घात 1 तो आएगी गुना क्या बच गया, 5 बच गया, 5 की एक और घात, अर्थात इसके गुणनखंड 2 की घात 1 गुना 5 की घात 2। यदि कहीं 500 लिखा है तो जितनी 0 है उतनी 2 की घात और उतनी 5 की घात, गुणा बचा कितना, 5, 5 की घात 1 अर्थात 2 की घात 2 गुना 5 की घात 3। ये इसके गुणनखंड हो गए। ये आपको शुरुआती क्लासेस में बतला दिया गया है, इसको ध्यान रखेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए चलिए प्रश्न हल करते हैं। क्या है, 1200। अब ये 2 0 है, इनको क्या लिखेंगे, 2 की घात 2 गुना 5 की घात 2। अब बचा कितना हमारे पास, 12। 12 को 2 की घात 2 अर्थात 4 3 12, ये हो गया। अब हमने क्या करना है, जो पहले हम 2 शून्य अर्थात 100 के गुणनखंड करते हैं, जो आपको अभी बताया, ये जो आपके पास 2 शून्य आई हुई है, ये इनका ये और ये गुणनखंड होगा। 1 शून्य के 2 गुणनखंड होते हैं 2 गुना 5, और यहां 2 शून्य है अर्थात 2 की घात 2 और 5 की घात 2। आई बात समझ में। अब इनको व्यवस्थित तरीके से हमें करना है, व्यवस्थित करिए। अब इनको क्या करेंगे, व्यवस्थित कैसे करेंगे, यहां पर 2 और यहां पर 2 अर्थात 2 की पावर 4 गुणा, यहां पर 3, 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर कितनी, 5 की पावर 2। अब ये व्यवस्थित रूप से होगा, इनको व्यवस्थित कर लिया। अब हमें ये देखना है कि इसमें अभाज्य संख्या गुणनखंडों में कितनी बार आई है। 3 गुणनखंड हो गए, ये 2 3 और 5। अभाज्य संख्या इन गुणनखंडों में अभाज्य संख्या कितनी बार आई है, अभाज्य संख्या कितनी बार आई है, कितनी बार आई है। तो देखो कितनी बार आई है। जैसे इसमें आपकी 2 3 और 5 ये तीनों ही अपने आप में अभाज्य संख्याएं हैं, तब 2 कितनी बार आया, 2 कितनी बार आया, 2 की घात 4 है, 4 बार आया। 3 कितनी बार आया, 1 बार आया। 5 कितनी बार आया, 5 की घात कितनी है, 2। तो टोटल कितना होगा, अतः कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बराबर 4 जमा 1 जमा 2 बराबर 7। आपका उत्तर आया 7। एक बार और देखिए, अच्छा प्रश्न है, शुरुआती प्रश्न है, इसको ध्यान से कर लेंगे तो आज की क्लास में आपको किसी भी प्रश्न को करने में कोई परेशानी नहीं होगी। ये हमने यहाँ आपको 10 के गुणनखंड करके दिखाए, फिर 50 के दिखाए, फिर 500 के दिखाए। तो आपने एक चीज कॉमन देखी होगी, यहाँ पर 1 0 है तो 2 की घात 1 गुना 5 की घात 1 अवश्य आया। इस 50 में 1 0 है तो 2 की घात 1 और 5 की घात 1 आया, 1 5 बच गया, उसको हमने यहाँ लिख दिया, अर्थात 2 की घात 1 गुना 5 की घात 2। 500 में 2 0 है अर्थात 2 की घात 2 और 5 की घात 2, ये तो होना ही है। बचा कितना, 5 की घात 1 अर्थात 2 की पावर 2 गुना 5 की पावर 3। इसी के अनुसार अब हमें करना क्या है, इस 1200 के, ये जो 1200 आपका दिया गया है, इसके आपको अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। तो 2 0 होने की वजह से 2 की घात 2 गुना 5 की घात 2, ये तो हमने लिख दिया। अब बच गया क्या हमारे पास, अब बच गया हमारे पास 12। 12 को कैसे करेंगे, कितना बचा हमारे पास बच गया 12। 12 क्या होता है, 4 तिया 12।
या 2 दूनी 4 तिया 12, अर्थात 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1। आपके पास ये बच गया। आई बात समझ में। अब हमने क्या किया, इसको हमने यहाँ लिख लिया। अब इनको व्यवस्थित तरीके से लिखेंगे हम। क्या व्यवस्थित कैसे? सबसे छोटा गुणनखंड सबसे पहले, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर अंत तक बड़े तक चले जाएंगे। तो ये 2 की पावर 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, ये हो गई 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 1 की 1 और 5 की पावर 2 की 2। अब इन गुणनखंडों में अभाज्य संख्या कितनी बार आई है हमें यह देखना है। कितनी बार आई है? वो आई है आपकी 2, 3 और 5। ये तीनों ही अपने आप में अभाज्य संख्या है। अतः 2 कितनी बार आया? 4 बार। 5 आया 1 बार, 3 आया 1 बार, 5 आया 2 बार। तो ये टोटल कितना हो गया? कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हो गई 7। अगले प्रश्न पर चलिए। अगले प्रश्न में पूछा है कि 680 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है। अब 680 को लिखिए आप। 680 को क्या एक जीरो है? एक जीरो होते ही हमने ये 2 गुणनखंड तो अपने आप लिख दिया यहाँ पर। 2 की घात 1 गुना 5 की घात 1 गुना। अब हमारे पास क्या बचा? अब हमारे पास 68 बच गया। 68 को क्या पहले 2 से भाग दो, कितना आ गया? 34। 34 को फिर 2 से भाग दो, 17, अर्थात 2 दूनी 4, 17 चौका 17 दूनी 34 दूनी 68 या 17 चौके 68, अर्थात यहाँ पर आप 17 की पावर 1 गुणा 2 की पावर 1 गुणा 2 की पावर 1 ऐसा आप लिख सकते हैं। अब इसमें क्या करना है, इनको आप व्यवस्थित तरीके से लगाइए। तो व्यवस्थित तरीके से लगाने पर 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 1 गुणा 17 की घात 1 ये हमारे पास आ गया। अब चूंकि हमें ये देखना है कि इन गुणनखंडों में अभाज्य संख्याएं कितनी बार है। चूंकि 2, 5, 17 तीनों ही अपने आप में अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं हैं तो क्या करेंगे? तब अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 2 कितनी बार आया? 3 बार, 5 1 बार, 7 1 बार, तो टोटल कितना हो गया? 05। अर्थात 680 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? केवल 5 हो गई। अगले प्रश्न पर चलिए। क्या दिया है, क्या पूछा है? 210 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। अब हम क्या करेंगे, 210 में जैसे ही जीरो दिखी 2 की घात 1 गुना 5 की घात 1 ये तो लिखना ही है। 21 को कैसे लिख सकते हैं? 3 गुना 7, 7 से 21, अर्थात 3 की पावर 1 गुना 7 की पावर 1। व्यवस्थित तरीके से लिखा। व्यवस्थित तरीके से लिखने पर आपका ये आ गया। अब चूंकि 2, 3, 5 व 7 अपने आप में अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं हैं तब अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? 2 कितनी बार आया? 1 बार, 3 1 बार, 5 1 बार, 7 1 बार, अर्थात 04 इज योर राइट आंसर। बिल्कुल नहीं चकना है, बिल्कुल भी नहीं डरना है। जैसे आपको बताया जाता है बिल्कुल उसी प्रकार से आपको प्रश्नों को करते जाना है। नेक्स्ट क्या दिया गया है? 760 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है। अब करना क्या है, जैसे आपको बताया गया है वैसे ही आपको चलना है। 760 सबसे पहले तो जीरो देखते ही 2 की घात 1 गुना 5 की घात 1 आप लिख दीजिए, बाकी काम बाद में। अब क्या है? 76, 2 से भाग दिया 38, 2 से भाग दिया 19, 19 ही का 19, अर्थात 19 चौक 76। ये आपने यहां करके देख लिया। अब इसको लिख दीजिए यहाँ 2 की पावर 2 गुना 19 की पावर 1। अब जब इनको व्यवस्थित करेंगे तो 2 की पावर 3 आएगी, 5 की पावर 1 आएगी, 19 की पावर 1 आएगी। अब यहाँ लिखेंगे चूंकि 2, 5, 19 तीनों ही
तीनों ही अपने आप में अभाज्य संख्याएं हैं, तब अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? 2 कितनी बार आया है? 3 बार, 5 एक बार, 9 एक बार, अर्थात टोटल हो गया 5। तो गुणनखंड कितने हुए? 760 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? 5। नेक्स्ट, 4800 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है? सवाल से डरना नहीं है, काफी रफ काफी या फेयर काफी जो भी आपके पास है, और पेन साथ लेकर के बैठो और साथ के साथ प्रश्न करते हुए चलो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, आपको समझ में भी ज्यादा है। अब ये क्या है? 4800, यहां पर 2 जीरो है। जैसे ही 2 जीरो दिखी तुरंत आप 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 2, ये गुणनखंड तो लिख दो। बाकी चीज बच गई क्या? 48। 48 को क्या करेंगे? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 या 48, ये इसके गुणनखंड आ गए। अर्थात 2 कितनी बार आया? 4 बार। 3 कितनी बार आया? 1 बार। यहां क्या लिखा आपने? 2 की पावर 2 और 2 की पावर 4, ये होगी 2 की पावर 6 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 2। अब क्या लिखना है आपको? चूंकि 2 3 व 5 अपने आप में ही अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, तब अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? 2 कितनी बार आ? 6 बार, 3 एक बार, 5 2 बार, टोटल 9। आपका आंसर आ 0। 9 इज द राइट आंसर विच हैज 4800 प्राइम फैक्टर्स। द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 4800 इज इक्वल टू 0 9। नेक्स्ट, क्या दिया गया है? 2 की पावर 5 गुणा 5 की पावर 7 गुणा 7 की पावर 3 गुणा 11 की पावर 2 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है? क्या इक्वेशन दी गई है आपको? 2 की पावर 5 गुणा 5 की पावर 7 गुणा 7 की पावर 3 गुणा 11 की पावर 2, ये आपको इक्वेशन दी गई है। इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आपसे पूछी गई है, तो आप क्या लिखेंगे? चूंकि 2 5 7 व 11 अपने आप में अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, तब अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बराबर 2 कितनी बार आया? 5 बार, 5 कितनी बार आया? 7 बार, 7 कितनी बार आया? 3 बार, और 11 कितनी बार आया? 2 बार। तो 5 5 10 और 7 17। तो आपके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? 17 हो गई। किसी भी प्रश्न से डरना बिल्कुल नहीं है, उसको हल करते जाना है जैसे आपको बताया जा रहा है। 2 की घात 11 गुणा 13 की घात 2 गुणा 5 की घात 3 गुणा 6 की घात 4 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है? इक्वेशन लिखिए आप। 2 की घात 11 गुणा 13 की घात 2 गुणा 5 की घात 3 गुणा 6 की घात 4। अब आपको इसमें सबसे पहले हमें क्या देखना है कि क्या सभी संख्याएं अभाज्य है? 2 अभाज्य है, 13 अभाज्य है, 5 अभाज्य है, क्योंकि परिभाषा में बताया था कि सभी संख्याएं अभाज्य होनी चाहिए। क्या 6 अभाज्य है? जी नहीं। 6 तो हम 2 गुणा 3 लिख सकते हैं, तो लिखिए इसको। 2 की पावर 11 गुणा 13 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 3। जब हम इस 6 की घात 4 करेंगे तो हम यहाँ पर इनकी घात भी तो 4 करेंगे, तो ये क्या लिखेंगे हम? 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 4। ये इस 6 की जगह ये दोनों आ गए आपके पास। आई बात समझ में? अब क्या हुआ? 2 की पावर 4 ये है और 11 ये हैं, 2 की पावर 15 गुणा 3 की पावर 4 गुणा 5 की पावर 3 गुणा
13 की पावर 2। ये हमने व्यवस्थित क्रम में इनको लिख लिया है। अब जब इनको आपने व्यवस्थित क्रम में लिख लिया है तो आप क्या करेंगे, चूंकि 2, 3, 5 और 13 अपने आप में अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। क्या ये चीज हम इसके तुरंत बाद लिख सकते थे? नहीं। क्यों नहीं लिख सकते थे? क्योंकि 6 2 और 3 से विभाजित होती है। तब अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बराबर 2 कितनी बार आया? 15 बार। 3 कितनी बार आया? 4 बार। 5 कितनी बार आया? 3 बार। 13 कितनी बार आया? 2 बार। तो ये आपकी होगी टोटल 27। आपके नंबर्स ऑफ फैक्टर कितने हो गए? 27 हुए, 24 हुए। कैसे जोड़ दिया आपने? 24 हुए होंगे। 15 और 4 19 और 3 22 और 2 24। तो अभाज्य गुणनखंड कितना है? 24 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। अगले प्रश्न में क्या दिया गया है? 8 की घात 3 गुणा 5 की घात 2 गुणा 6 की घात 2 गुणा 21 की घात 3 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? तो पहले आप इसको लिखिए। समीकरण क्या है? 8 की घात 3, 5 की घात 2, 6 की घात 2, 21 की घात 3। क्या इक्वेशन में, समीकरण में दी गई सभी संख्याएं अभाज्य है? नहीं। 8 भी भाजक है, विभाजित हो जाएगी, और 21 भी। तो क्या लिखेंगे? 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 3 की घात 3 ऐसा लिख सकते हैं, गुणा 5 की घात 2 गुणा 6 को क्या 2 गुणा 3 की घात 2 गुणा 21 को क्या लिख सकते हैं? 3 सते 21 की घात 3। अब ये क्या आ गया? 3 3 9, 2 की घात 9 गुणा 5 की घात 2। यहाँ से बाहर आ गया 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 2। यहाँ से बाहर आ गया 3 की घात 3 गुणा 7 की घात 3। अब व्यवस्थित करके जोड़ दीजिए। 2 की घात 11, यहाँ से 3 की घात 5 गुणा 5 की घात 2 गुणा 7 की घात 3। या कुछ और आएगा? इतना ही तो आएगा। अब चूंकि 2 3 5 7 अपने आप में क्या है? अपने आप में अभाज्य संख्याएं हैं। तब अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? 2 कितनी बार आया? 11 बार। 3 कितनी बार आया? 5 बार। 5 कितनी बार आया? 2 बार। 7 कितनी बार आया? 3 बार। अर्थात टोटल हो गया 21। आपके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी आई? 21 आई। नेक्स्ट क्या दिया गया है? 3 की घात 30 की घात 15 गुणा 15 की घात 10 गुणा 77 की घात 12 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। लिखिए इक्वेशन। अब क्या तीनों संख्याएं ही आपकी अभाज्य हैं? नहीं। 30 को क्या लिख सकते हैं? 2 तिया 6 पंजे 30। 15 को क्या लिख सकते हैं? 3 पंजे 15। 77 को क्या लिख सकते हैं? 7 गुणा 11। आई बात आपकी समझ में? अब चलिए इनको यहां पर रखिए। 2 गुणा 3 गुणा 5 की घात 15 गुणा 3 गुणा 5 की घात 10 गुणा 7 गुणा 11 की घात 12। अब इसको अलग अलग करिए। 2 की घात 15, 3 की घात 15, 5 की घात 15, 3 की घात 10, 5 की घात 10, 7 की घात 12, 11 की घात 12। अब 2 देखिए कितनी जगह है? 2 केवल एक जगह है। 2 की घात 15, 3 की घात 15 ये हो गई और 10 ये हो गई, अर्थात 3 की घात 25 गुणा 5 की घात 15 ये और 10 ये, तो 5 की घात भी 25 गुणा 7 की घात 12 और गुणा 11 की घात 12। अब देखिए,
अब इसमें कितनी अभाज्य संख्याएं दी गई हैं आपको ये देखना है। चूंकि 2, 3, 5, 7, 11 सभी अपने आप में अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। अतः अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? 2 कितनी बार आया? 15 बार, 3 25 बार, 5 25 बार, 7 12 बार, 11 12 बार। तो टोटल कितना होगा? जोड़िए इसको। 25 और 25 50 और 15 65, 65 और 24 89 89। आपका आंसर आ गया 89 अर्थात 89 अभाज्य गुणनखंडों की संख्या दी गई इक्वेशन के अनुसार होगी। अगले प्रश्न पर चलिए। 8 की घात 10 गुना 9 की घात 7 गुना 7 की घात 8 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है? क्या 8 अपने आप में अभाज्य है? पहले आप इक्वेशन लिखिए। 8 की घात 10 गुना 9 की घात 7 गुना 7 की घात 8। 8 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 3, 9 को हम लिख सकते हैं 3 की घात 2। ये आपको ध्यान रखना ही होगा। यहाँ क्या करेंगे? 2 की घात 3 की घात 10 गुना 3 की घात 2 की घात 7 गुना 7 की घात 8, 2 की घात 30, 3 की घात 14 और 7 की घात 8। आई बात आपकी समझ में? चूंकि 2 3 7 तीनों ही अपने आप में अभाज्य संख्याएं हैं, अतः अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बराबर 2 कितनी बार आया? 30 बार, 3 आया 14 बार, 7 आया 8 बार। टोटल कितने हो गए? 52 अर्थात 52 आपके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हो गई। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आपको कराए हैं। इस प्रकार के प्रश्न आप जो है अपनी किताब में से या जो भी आपने बुक्स ले रखी होगी उसमें से देखिए और उनको करिए। आप जरूर से जरूर इनको हल कर पाओगे। ये थी आज की मैथ की क्लास। आई होप दिस क्लास विल वेरी हेल्प टू प्रिपरेशन योर एग्जामिनेशन। ऐसी और बेहतरीन टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज क्लासेस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।